एक बस कंडक्टर पर हुए अत्याचार पर रो पड़े अखिलेश यादव। दौड़े दौड़े पहुंचे उसके घर, कर दिया सरकार से लड़ने का ऐलान। बाबा मुख्यमंत्री के इशारों पर मंगरू चाचा ने दिया भड़काऊ बयान। खुद अखिलेश से ही हो गया सामना। सलाखों के पीछे भेजने के लिए खाली सौगंध। बात कुछ दिनों पहले की है, जब से शाह ने मंगरू चाचा को एनडीए में शामिल कराया है, तब से भाजपा के अंदर खाने से खबर आ रही है कि बाबा मुख्यमंत्री शाह के इस फैसले से बेहद खफा है और वो कभी नहीं चाहते थे कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए में एक बार फिर से शामिल हो, क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री उनको अपनी मंत्रिमंडल में हिस्सा देकर उनके बड़बोलेपन का खामियाजा भुगत चुके हैं। और फिर आखिरकार कौन भूल सकता है 2022 के विधानसभा चुनाव को, जब मंगरू चाचा ने योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या क्या बयान दे दिए थे। उन्होंने तो कह दिया था, अगर तुझे इस चुनाव के बाद मठ नहीं पहुंचाया तो मैं अपने असली माँ बाप की औलाद नहीं। इतना ही नहीं, राजभर ने कह दिया था, योगी तुझे तो मैं वहां पहुंचाऊंगा जहां पर भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। और न जाने क्या क्या मंगरू चाचा योगी आदित्यनाथ को सुनाते रहते थे। बाबा मुख्यमंत्री को जो जख्म राजभर ने 2022 के विधानसभा चुनाव में दिए थे, वो जख्म अभी भरे भी नहीं थे, लेकिन तभी शाह ने बाबा के जख्मों पर नमक छिड़क दिया और मंगरू चाचा को एक बार फिर एनडीए में चुपके से शामिल करा दिया। और दोबारा जब से एनडीए में मंगरू चाचा शामिल हुए हैं, तब से वो लगातार अपना बड़बोलापन दिखा रहे हैं और बाबा की फजीहत कराने में जुटे हुए हैं। कुछ दिनों पहले की बात है, जब मंगरू चाचा ने एक बयान देते हुए कहा था कि अहीर जात के लोगों की बुद्धि सिर्फ 12 बजे ही खुलती है, जिसके बाद तो लगा था कि बाबा भी चाचा के बयान के खिलाफ है। लेकिन जल्द ही हकीकत सामने आ गई कि आखिरकार मंगरू चाचा किसके बलबूते पर इतनी ज्यादा उछल कूद मचाए हुए हैं, क्योंकि उस बयान के बाद बाबा ने 2 दिन के अंदर यादव समाज के एक लड़के के ऊपर एक्शन ले लिया और उसकी जिंदगी के साथ उसके बसे बसाए परिवार को तबाह करके रख दिया। दरअसल यह पूरा मामला है उत्तर प्रदेश परिवहन में एक कंडक्टर के पद पर कार्यरत मोहित यादव की, जिसके साथ बाबा के लोगों ने इतना अत्याचार किया जिससे तंग आकर उसने दुनिया छोड़ने का फैसला कर लिया। दरअसल करीब 2 महीने पहले की बात है, जब एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें कुछ लोग मोहित से बदसलूकी कर रहे थे। उनका आरोप था कि मोहित ने 2 मुस्लिम यात्रियों को नमाज पढ़ने के लिए पूरी बस रुकवा दी, लेकिन उसके बाद मोहित यादव ने साफ कर दिया कि उसने नमाज पढ़ने के लिए बस नहीं रुकवाई, बल्कि कुछ और यात्री थे जिनको कुछ न कुछ काम था। उसी बीच दोनों मुसलमान लड़कों ने नमाज पढ़ ली और इस मामले को कुछ लोगों ने हिंदू मुसलमान के एजेंडे से जोड़ दिया, जिसके बाद बस ड्राइवर और कंडक्टर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद कहीं नौकरी न मिलने पर मोहित ने दर्दनाक कदम उठा लिया। इस घटना की जानकारी जैसे ही अखिलेश यादव को मिली, वैसे ही अखिलेश यादव उसकी पत्नी और बच्चों से मिलकर कुछ आर्थिक मदद की और सरकार से न्याय दिलाने के लिए वादा भी किया। मोहित यादव के परिवार से मिलने के बाद अखिलेश यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश परिवहन से निलंबन के सदमे के कारण जान गंवाने वाले मजबूर हुए स्वर्गीय मोहित यादव के परिजनों से मिलकर उनका दुख बांटा और हर हालात में उनके साथ खड़े रहने व हर तरह से मदद करने का सच्चा आश्वासन दिया। इस बारे में बस इतना और कहना है कि भाजपा के नेता, उसके कार्यकर्ता, समर्थक, मतदाता इतना बताएं कि क्या ये सब जायज है। इतनी घृणा दिलों में रखने से भाजपाई क्या खुद को बीमार नहीं कर रहे। अगर किसी के दुख से भाजपाइयों को सुख मिल रहा है तो ये आदत एक दिन भाजपाइयों को अपनों से भी दूर कर देगी। भाजपाई बीमार न बने, समझदार बने। अखिलेश यादव के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द सियासत टाइम्स।